कितने कितने परिवार उजड़े, लेकिन अपनी देश के अंदर के दुश्मनों से भी निपटना और देश के बाहर उनके देश के घर में घुस कर के मारने का भी जो हिम्मत माननीय मोदी जी ने दिखाई है। इसी कारण से दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया, जो अमेरिका, इजराइल और तीसरा देश अपना भारत, जो अपने दुश्मनों से दुश्मनों की तरह निपटने में उनके देश की सीमा में घुस कर के भी सक्षमता से निपटता है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये दुनिया का आश्चर्य है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार का वातावरण बना है, कोई एक क्षेत्रों में ने जैसे पहले कहा है, और हम सब देख रहे हैं, यही कारण है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से मोदीमय देश का वातावरण बना हुआ है। और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से आखिरी चरण में हम पहुंच रहे हैं, जैसा आपने सब कहा कि ये एक ऐसी सरकार भी रही है 2 टेन्योर के अंदर जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी इस ढंग से स्थापित की है कि जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसी कारण से जनता का भरोसा भी सरकारों पे बना है। और सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए नहीं कहती है, कह करके दिखा करके सामने लाकर उदाहरण भी पेश की। उसी का उदाहरण एक मैं स्वयं भी हूँ, जिसके लिए कहा गया, माननीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए साथ देना चाहिए। राजा महाराजाओं का शासनकाल चला गया, दुर्भाग्य से 47 में 600 से ज़्यादा रियासतों ने अपना अपना समर्पण इस लोकतंत्र के लिए, जनता के राज के लिए किया था। लेकिन काल के प्रवाह में 20-25 परिवारों ने अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परिवार की पकड़ बना करके पीढ़ियों से वो राज करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे कई चुनौतियों पे, कई मोर्चों पे माननीय मोदी जी ने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए, जिसके माध्यम से हमको अपने वर्तमान के मोदी जी के शासनकाल पे भी गर्व हो सकता है, और लोकतंत्र में भी हम अपने दुनिया के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश करते हैं, जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे युवा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आज झारखंड में आज 2 सभा दुमका और एक राजमहल सीट पर लौट कर आया हूं, और बाद में अभी जालंधर से होते हुए अमृतसर जाने वाला हूं। लेकिन लगातार 200 से ज़्यादा सभाएं मैंने की है, अलग अलग रोड शो में भी शामिल हुआ हूं, और जिस प्रकार से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 15 से ज़्यादा राज्यों में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने कहा है, माननीय मोदी जी ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 पार। अब ये अलग बात है कि कहने वाले कहते हैं कि भैया आप 400 पार की बात कैसे कह सकते, तो हम कहते हैं आप 500 कह दो, आपको कौन रोक रहा है? आप में तो दम है नहीं, हम में तो हमने कहा है और करके दिखाया है कि हमने पहले कहा है कि हम 272 अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो पूर्ण बहुमत की अपनी सत्ता से सरकार चलाने का मादा दिखाया। यद्यपि पूर्ववर्ती माननीय श्रीमान भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार बनाई थी, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उनने कई दलों को मिला के सरकार बनाकर चलाई थी। और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार तो 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो एक ऐसी घटना थी, अदरवाइज लंबे समय तक देश ने बहुदलीय प्रणाली एक तरह से अडॉप्ट कर ली थी, और बहुदल प्रणाली की जो कठिनाई है वो देश ने भोगी है। अलग अलग दल जब मिलते हैं तो अलग अलग एजेंडा चलाते हैं, और ऐसे में एक दल की सरकार के आह्वान का न केवल माननीय मोदी जी की बात का वजन हुआ है, बल्कि सरकार बना के चला के दिखाई भी है। दूसरी बार का आपकी बार 300 पार हमने सबने देखा कि दूसरी बार जो बात कही है वो हमारे सबके सामने सिद्ध होकर दिखाई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बड़ा आंकड़ा रखना चाहिए, तो हमने कहा आपकी बार 400 पार। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ छठे राउंड के बाद, आज के इस दौर में जब छठा राउंड के बाद 7वें राउंड में 3 दिन का ही समय है, ऐसे में 1 तारीख के दिन निश्चित तौर पे हमने भाजपा के बलबूते पर 300 से बाहर ज़्यादा, और एनडीए पूरा कुल मिलाकर के 400 से पार जाने वाला है। अब ये स्पष्ट रूप से दीवारों पे लिखी हुई इबारत की तरह दिखाई दे रही है, आंखें हो तो दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी। और ये चुनाव भी ऐसा अपने आप में चुनौती वाला भी रहा है, और कांग्रेस के लिए शुरू से, कांग्रेस और उनके साथ वालों के लिए उनके हौसले पस्त दिखाई दिए। मैं आपको, आप भी देख रहे होंगे, हमने भी देखा है
कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 सीट है, जिस सीट पर केवल एक जगह जिसको 2019 में विजय मिली थी, दूसरी बार उनकी अपने स्वयं की मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी ने उस सीट से भी लड़ने का मना कर दिया। ये मोदी वेव्स बता रही थी जिसके आधार पर कांग्रेस ने मैदान छोड़ा और चले तो केरल से भाई बहन दोनों लड़ने, अमेठी और रायबरेली, लेकिन आते आते फिर एक बहन को भी हटा करके मम्मी की सीट पर, क्योंकि पहले अपनी सीट गंवा दी, अब मम्मी की सीट पे राहुल गांधी गए। तो ये अपनी अपनी टीम का एक तरह से मनोबल गिराने वाली घटनाएं होती है। राजनीति के जानकार इस चीज़ को आराम से देखते हैं और ये उदाहरण के रूप में सामने आते हैं कि एक तरफ मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो गुजरात से चल करके समाजवादी पार्टी के गढ़ में आकर के बनारस से उनने ताल ठोकी और चुनाव लड़के दिखाया, और दूसरी तरफ जिनसे मुकाबला उनका हो रहा है वो लड़ने के पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। अपनी इस प्रकार की घटनाओं से लोकतंत्र में हार जीत तो चलती है, लेकिन अपनी अपनी टीम का मनोबल बनाए रखना ये भी आवश्यकता होती। ऐसे में बगैर मनोबल के कोई कैसे चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है। और हमने लोकतंत्र का ये तमाशा भी देखा है वर्तमान में कि एक संविधान लिखने वाले की भी आत्मा रोई होगी कि जब मुख्यमंत्री होकर के भी कोई कैसे जेल में जाने के बाद पद से चिपका रह सकता है। यह उदाहरण भी अपने लिए बड़ा कष्टकारी भी है। और ऐसे कई सारे उथल पुथल से ये चुनाव के दौर से गुजरे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है लोकतंत्र में अब रिजल्ट पे ही सबकी निगाह टिकेगी और रिजल्ट निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला होगा। इस नाते से मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे अपने 1 तारीख के चुनाव में आप और हम सब मिलकर के फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता से मैं अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यही बात करने के लिए आपके बीच में आया भी था। और जैसा मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी कहती है तो करके दिखाती है। मेरे स्वयं के उदाहरण से भी ये ध्यान में आएगा, मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कभी कोई मंत्री नहीं रहा है, लेकिन परमात्मा ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अपने दल के माध्यम से मुझे आज एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री का जवाबदारी भी अगर मिली है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी करके दिखा सकती है। ये उदाहरण सबके सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने इस पवित्र धरती पर मेरी बात आपके माध्यम से नीचे तक संप्रेषित होगी और नीचे तक हम अपनी बात कहने का लोकतंत्र का तरीका भी यही होता है कि हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहे और फैसला जनता पे छोड़ें और जनता के लिए गए निर्णय के आधार पर सत्ता का यहाँ जो हस्तांतरण होता है या सत्ता का गठन होता है ये किसान बन गया आपसे बड़ा